Kancha's Fast Food, most famous and best Chinese fast food center of Chandrapur. Best stays, outdoor and indoor sitting arrangements, best services at reasonable rates. We offer veg Manchurian, paneer Manchurian, veg chili, chili chana, chili paneer, veg noodles, Hakka noodles, Szechuan noodles, cocktail rice, paneer rice, Szechuan rice, fried rice. Available for home delivery, marriages and all other parties. Kancha's Fast Food, opposite Government ITI, near Varora Naka, Civil Lines, Chandrapur. Mobile number 7722008812. पुलिस को सूत्रों ने दिए जानकारी के अनुसार दमदीप नगर में एक महिला अपनी सास के साथ घर पर थी, तभी 2 बहरूपिये भिक्षा मांगने आए। भोंदू बाबा ने ये कहकर कि तुम्हारे घर पर कोई बुरा साया है, उसके हाथ में एक धागा बांध दिया। धागा बांधते ही सास बहू बेहोश हो गए। भेंदू बाबा ने उसके गले से मंगलसूत्र छीन लिया और भाग गया। मिली शिकायत के आधार पर यशोधरा नगर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस आगे की जांच कर रही है। एक धम्मदीप में रहने वाली महिला है 25 साल की, वो और उसकी सास घर पर थी। तब 2 लोग आए थे, हम पालकी में जा रहे हैं, हमको दान दे दो करके ऐसे बोला था और इन्होंने 10 रुपये उनको दान दिया। उसके बाद में वो दोनों लोगों ने पानी मंगाया और उनके दोनों के हाथ को एक धागा बांध दिया और उसमें में वो दोनों भी औरतें ये बेशुद्ध हो गई थी। और उसमें से जो उसकी बहू है, बहू के गले में का मंगलसूत्र ये निकाल कर वहाँ से ये आरोपी निकल पड़े थे। ये घटना दोपहर की 12 साढ़े 12 बजे की थी। जब दोनों भी महिला घर पर बेहोश थी, तब उसका बड़ा लड़का आया, तब देखा था वो दोनों भी महिलाएं बेहोश दिखी, तो उन्होंने पानी भी डाल कर उनको जगाया। उसके बाद में देखा गया तो उसके गले में मंगलसूत्र नहीं दिखा था। तो ये जानकारी हमको जब 5 बजे मिली थी, तब हम तुरंत घटनास्थल पर गए। हमारे डिप्टी और मैं खुद घटनास्थल पर गया। वहाँ से सीसीटीवी कैमरे और ऐसे कोई काम करने वाले हैं क्या, इस आधार पर जो गोपनीय जानकारी मिली थी हम, और गोपनीय जानकारी की तब से हमने कलमेश्वर में जो सेलू गाँव है, वहाँ से 3 आरोपी को 12 घंटे के भीतर में पकड़ लिया गया है। और उनके पास में जो फसवणूक करके लेकर गया था, जो मंगलसूत्र था, वो भी रिकवर किया गया है। मोटरसाइकिल भी रिकवर कर गया है और तीनों भी आरोपी अभी 3 दिन के पुलिस कोठड़ी में है। आगे की इन्वेस्टिगेशन शुरू है। अभी तक इन्वेस्टिगेशन में पता चला है कि उनके ऊपर में कोई ऑफेंस रजिस्टर नहीं है, लेकिन उसने जो धागा बांधा था उसमें से कुछ चीज़ें उसने मिलावट की क्या, इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन शुरू है। कल तक PCR है उसका। PCR के दौरान में हम वो पता चलेगा कि कोई दवाई इन्होंने यूज़ की गई है क्या, जिसमें वो दोनों भी औरतें बेशुद्ध हो गई थी। सभी को आह्वान यही करना चाहूँगा, जो भी अनजान लोग आते हैं, कोई अलग अलग इससे कारण लेकर आते हैं अपनी तरफ, तो कोई दान मांगना है, कोई पानी मांगना है, तो उसकी पूरी सी छानबीन करनी चाहिए। उस पर विश्वास नहीं रखना चाहिए। जो भी कुछ धागा देंगे या कुछ भी चीज़ देंगे तो वो नहीं स्वीकारनी चाहिए और सभी ने अलर्ट रहना जरूरी है। भारतीय बहुजन कर्मचारी महासंघ का राज्य स्तरीय सम्मेलन रविवार 27 अगस्त 2023 को मातोश्री सभागृह तुकम चंद्रपुर में उत्साहपूर्ण माहौल और भव्यता के साथ संपन्न हुआ। सम्मेलन की अध्यक्षता महासंघ के अध्यक्ष राजकुमार जावड़े ने की और महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों से प्रतिनिधियों ने भाग लिया। उक्त सत्र के प्रतिनिधि सत्र का उद्घाटन नागपुर संभाग के शिक्षक विधायक सुधाकर अटबाले ने किया। भारतीय बहुजन कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुख्य अतिथि चंद्रपुर के सुप्रसिद्ध मनोचिकित्सक डॉक्टर विवेक बम्बोले थे। सबसे पहले भारतीय बहुजन कर्मचारी महासंघ के संस्थापक स्मृति शेष, श्री कृष्ण उबले और समता सैनिक दल के केंद्रीय संगठक LR बाली की स्मृति में श्रद्धांजलि अर्पित की गई। प्रख्यात लोक कलाकार गदर प्रगतिशील विचारक प्रोफेसर हरि नारके के दुखद निधन के अवसर पर हॉल में 2 मिनट तक मौन रहकर दिवंगतों और महात्मा फुले, छत्रपति साहू महाराज, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमाओं पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। उपस्थित अतिथियों के हाथों से बहुजन समाज को जागृत करने वाले को सलाम किया गया। बहुजन एम्प्लॉयज फेडरेशन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय महासचिव PH गवई, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हर्षद सोनोने, संस्थापक सदस्य सिद्धार्थ डायफोडे, राम प्रभु सोनोने, प्रदेश कोषाध्यक्ष प्रोफेसर अशोक थावले, प्रदेश उपाध्यक्ष चैनदास बालाथरे, एकनाथ रामटेके, देवराव भगत, इंद्रजीत मेश्राम, प्रमोद पाटिल, सुधाकर वासे, प्राचार्य सूर्यकांत खनके, दिनकर मदकबड़े,
दिनकर मतकवड़े आदि ने उपस्थित प्रतिनिधियों का मार्गदर्शन किया।